हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तैयारी बाई सोनी सिंह। आज हम लोग बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग टॉपिक को पूरी तरह से देखेंगे ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग का कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। और इसे हम लोग कुछ सिंपल वे में याद रखने के लिए भी देखेंगे कि कैसे ये हम लोग के माइंड में ज़्यादा समय तक रहे। तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन कब हुआ, किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ, विभाजन की घोषणा कब हुई, विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ, विभाजन में बंगाल को किन हिस्सों में बांटा गया, विभाजन के समय कौन से राष्ट्रीय गीत प्रेरक बनी। फिर हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन में मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, विभाजन का असर कहाँ कहाँ हुआ, किन क्षेत्रों में हुआ, मुख्य पत्रिका बंगाल विभाजन के समय कौन सी निकलती थी, उस समय वायसराय कौन था, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। इन मुख्य बिंदुओं को अपने ध्यान में रखते हुए अब हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन वायसराय के समय बंगाल का विभाजन हुआ। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन की घोषणा हुई। कब? 16 अक्टूबर 1905। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। यह निर्णय लिया गया कि बंगाल का विभाजन होगा। तो यह निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई 1905 को। अब इस निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया गया। तो स्वदेशी आंदोलन कब आरंभ हुआ? 7 अगस्त 1905 को। तो 16 अक्टूबर 1905 के पहले दो डेट और दिमाग में रखना है। एक 20 जुलाई 1905 जिस दिन बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ, और 7 अगस्त 1905 बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। 7 अगस्त 1905 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। वो फैसला कौन सा था? तो बहिष्कार प्रस्ताव, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार करना। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई। बंगाल के विभाजन का मुख्य उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। कब किया गया? 1911 में। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया। तो याद कैसे रखिएगा इसको? तो भारत की जनता पर कर्ज दिया गया, विभाजित करके भारत को क्या किया गया? कर्ज दिया गया। तो कर्ज से कर्जन, और हार्ड डिसीजन लेकर हार्डिंग ने विभाजन को 9-2-11 कर दिया। तो क्या हुआ? विभाजन रद्द हो गया। तो इससे आपको याद रहेगा कि 1911। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में लागू किया गया और 1911 में हार्डिंग के द्वारा रद्द कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एवं बेहतर संबंध का समर्थक रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे?
रविंद्रनाथ टैगोर। सर एंड्रूज फ्रेजर बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो प्रश्न आते रहता है कि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सर एंड्रूज फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए द बंगाली पत्रिका का प्रयोग किया गया था। किस पत्रिका का? द बंगाली पत्रिका। बंगाल था तो बंगाली पत्रिका। बंगाली पत्रिका के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब हम लोग देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो वर्ष 1971 में, कब? 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। ध्यान दीजिएगा कि 1905 का बात हो रहा है, स्वदेशी आंदोलन हो रहा है, और बनारस में, कहाँ पे याद रखना है? बनारस अधिवेशन मुख्यतः। बनारस के स्वदेशी आंदोलन अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना प्रफुल्ल चंद राय के द्वारा किया गया था। तो प्रफुल्ल चंद राय के द्वारा बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की गई थी। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? अविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करना था। क्या था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव। ध्यान दीजिए क्या बात है? सुझाव। तो सुझाव कौन दिया? सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र थे। भारत के मित्र थे, बंगाल के मित्र थे, इसलिए इन्होंने ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया। तो कृष्ण कुमार मित्र। वर्ष 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे। कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने। इसी के साथ आज मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।